हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में। रक्त होता क्या है? देखिए, अगर रक्त की हम बात करें तो ये हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को ले जाता है, परिवहन कराता है। देखिए, अगर रक्त की हम प्रकृति की बात करें, जो रक्त होता है उसकी प्रकृति कोलाइडी प्रकृति होती है। देखिए, रक्त की प्रकृति जो होती है वो कोलाइडी होती है। अगर हम बात करें तो रक्त जो होता है वो तरल संयोजी उत्तक भी होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ता है, इसलिए इसको हम तरल संयोजी उत्तक के नाम से भी जानते हैं। अब हम रक्त की बात करें तो 7.4 इसका पीएच होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है। मेल में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है, फीमेल में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। अब आप कहेंगे क्यों पाया जाता है 5 लीटर रक्त? इसको हम आगे समझेंगे क्यों पाया जाता है। फिलहाल इतना जान लीजिए आप कि मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर रक्त पाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें रक्त निर्माण की, तो जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है, जब माँ के गर्भाशय में रहता है, तो ब्लड का निर्माण लीवर में होता है। जैसे ही बच्चा वयस्क बन जाता है, वयस्क एडल्ट हो जाता है, तब उसका निर्माण बोन मेरो में अर्थात अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए, जो ब्लड का कब्र होता है, कब्र, उसको हम स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में उसको प्लीहा कहते हैं। अगर बात करें कि स्टोर कहाँ पर होता है, ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है, तो वो भी स्प्लीन में स्टोर होता है, जिसको हिंदी में हम प्लीहा कहते हैं। अगर हम बात करें कि आप सभी लोग ने ब्लड को देखा होगा, आप जानते होंगे कि जो ब्लड होता है वो लाल होता है। अब आप सब कहेंगे कि ब्लड लाल क्यों होता है, तो हम आपको बताएंगे कि ब्लड लाल क्यों होता है। देखिए, ब्लड में हीमोग्लोबिन की उपस्थित होता है, जिसके कारण ब्लड लाल होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है वो लाल होता है। अब देखिए, ब्लड एक दूसरे से चिपका रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है। जब हम काजू, वसीय पदार्थ को सेवन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल जब हो जाता है तो हार्ट अटैक की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि हार्ट में एक कोरोनरी धमनी होती है जो कि ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। अर्थात आप कोलेस्ट्रॉल का सेवन कम कीजिए। अब देखिए, अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो आपने ब्लड के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड करता क्या है, शरीर में उपस्थित होता है तो करता क्या है। देखिए, ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ताप नियंत्रण करता है, O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। O2 को ले जाता है तथा शरीर में से CO2 को वापस लाता है। तो आपने ब्लड के बारे में बात करें रक्त का, तो जो रक्त होता है वो 2 प्रकार से होता है। जो पहला प्रकार उसका होता है वो रुधिर होता है, दूसरा होता है जो लसिका होता है। अगर हम बात करें रुधिर का, तो रुधिर का भी 2 प्रकार होता है। जैसे कि पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है संगठित पदार्थ। देखिए, अब अगर हम रक्त में प्लाज्मा की बात करें तो वो होता है 55%, संगठित पदार्थ की बात करें तो वो होता है 45%। देखिए, संगठित पदार्थ मतलब WBC, RBC, प्लेटलेट्स, तीनों ये आ जाते हैं संगठित पदार्थ में। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, तो प्लाज्मा जो होता है ये पीले रंग का होता है। प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो 7 से 8% उपस्थित होते हैं। देखिए, 55% प्लाज्मा में 90 से 92% पानी उपस्थित होता है। 55% प्लाज्मा में 90 से 92% पानी उपस्थित होता है। अगर हम इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व इसमें उपस्थित रहते हैं। देखिए, अगर हम बात करें प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन भी होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। अब इन तीनों का कार्य भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, जो एल्बुमिन होता है वो प्रासरणीय दाब को नियंत्रण करता है, और जो ग्लोब्यूलिन होता है यह सुरक्षा प्रदान करता है। इन्हें एंटीबॉडी भी कहते हैं। जब शरीर पे कोई खरोच आता है, अर्थात कोई बैक्टीरिया आपके शरीर पर अटैक करता है, तो सबसे पहले इसे रोकता ग्लोब्यूलिन है।
अब हम फाइब्रिनोजेन की बात करें तो जितने भी रक्त में उपस्थित, जैसे कि आपको हमने बताया कि संगठित पदार्थ होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट, जो फाइब्रिनोजेन है वो उनको मारने का कार्य और ब्लड को थक्का बनाता है। फाइब्रिनोजेन का जो कार्य है वो ब्लड को थक्का बनाना है। तो आपने इस रक्त को पढ़ा, अब हम संगठित पदार्थ को पढ़ेंगे। देखिए अगर हम संगठित पदार्थ की बात करें तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि संगठित पदार्थ में 3 प्रकार के पाए जाते हैं पदार्थ, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। उसमें सबसे पहले हम आरबीसी का बात करते हैं। देखिए जो आरबीसी होता है जिसको कि हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका। देखिए और डब्ल्यूबीसी की बात करें तो वाइट ब्लड सेल, इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। उसके बाद से तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसको कि हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। देखिए आप इसमें हम लोग आरबीसी के बारे में जान लेते हैं पहले, उसके बाद से डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको कि रेड ब्लड सेल कहते हैं। अब आरबीसी की अगर खोज की बात करें तो ल्यूने-हॉक ने इसको खोजा था सन 1674 ईस्वी में। अगर हम बात करें कि ये किस टाइप के जानवर में पाए जाते हैं तो कशेरुकी जीवों में यह पाया जाता है आरबीसी। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उन्हीं के ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। अगर बात करें इनके साइज का कैसे होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, तो वो होता है उभयावतल या वृत्ताकार। जो आरबीसी होता है उसका आकार होता है। अगर हम आरबीसी के साइज की बात करें तो 8 माइक्रोमीटर होता है, 8 माइक्रोमीटर। अब केंद्रक इसमें उपस्थित नहीं होता है। देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो केंद्रक होता है, बट वो जैसे जैसे एडल्ट बनता जाता है वैसे वैसे केंद्रक उसका गायब हो जाता है। और जब एक समय ऐसा आता है जब उसमें से केंद्रक और विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग है वो भी गायब हो जाते हैं। और हम बात करें देखिए कि जो ब्लड है वो उभयावतल या वृत्ताकार होने के कारण क्या है। देखिए अगर हम पानी को ले, उदाहरण के तौर पे पानी को ले, तो वो उसको जिस बर्तन में रखेंगे उसके आकार का हो जाएगा। परंतु जो ब्लड है ना कि उसमें कोशिकांग है ना किसी प्रकार के कंकाल है, फिर भी वो गोल वृत्ताकार है, उभयावतल आकार है। इसका कारण है आपका स्टोमेटिक। देखिए स्टोमेटिक संरचना का घना जाल, देखिए उसमें स्टोमेटिक संरचना का एक घना जाल होता है, जिसके कारण कि जो ब्लड होता है वो वृत्ताकार या उभयतलाकार होता है। जो स्टोमेटिक होता है वो अंतःकंकाल का कार्य करता है, अंतःकंकाल का कार्य करता है। देखिए अगर हम बात करें आरबीसी के निर्माण की, अगर हम बात करें आरबीसी के निर्माण को क्या कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं इराइथ्रोपेसिस। आरबीसी के निर्माण को बोलते हैं इराइथ्रोपेसिस। अगर हम बात करें आरबीसी के जीवन काल की, देखिए तो आरबीसी होता है उसकी अगर जीवन काल की बात करें तो वो होता है 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। देखिए आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कुछ खास प्रकार के जीव हैं जिनमें केंद्रक भी पाया जाता है आरबीसी में। देखिए जैसे कि ऊंट है, लामा है, इन प्रकार के जीवों में केंद्रक पाया जाता है। देखिए अगर आरबीसी सबसे छोटी, अगर आरबीसी की बात करें किस में होता है तो वो होता है उभयचरों में। उभयचर एक प्राणी होते हैं, उनमें होता है सबसे छोटी आरबीसी। सबसे बड़ी आरबीसी सबसे बड़ी आरबीसी उभयचरों में होता है, और सबसे छोटी जो आरबीसी होता है वह कस्तूरी मृग में होता है, जो कि 2 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। देखिए अगर बात करें स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी तो वो होता है हाथी में। स्तनधारियों में सबसे बड़ी जो आरबीसी होती है वो होता है हाथी में। अगर हम बात करें कि शरीर में ब्लड में अगर आरबीसी की मात्रा निरंतर बढ़ रही है तो उसको क्या कहते हैं, जानिए क्या कहते हैं। देखिए उसको पॉलीसाइथेनेमिया बोलते हैं। जब आरबीसी की मात्रा शरीर में अत्यधिक बढ़ती है उसको हम पॉलीसाइथेनेमिया बोलते हैं। अगर हम बात करें आरबीसी की न्यूनता को, देखिए जब आरबीसी घटता है तो ब्लड का जो रंग होता है वो फीका पड़ने लगता है। आरबीसी के कारण ही रक्त होता है, ब्लड लाल होता है। देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो ब्लड में अगर आरबीसी की मात्रा निरंतर घट रही है तो उसको बोलेंगे एनीमिया। तो अब हम आगे डब्ल्यूबीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की तो देखिए डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, जिसको कि हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये आरबीसी की तुलना में
जितना उनका आकार होता है उनसे ये बड़े होते हैं, अर्थात इनका जो आकार होता है वो बड़ा होता है। देखिए इसमें रंगीन केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी था उसमें केंद्रक नहीं था। वाइट ब्लड सेल है जिसमें केंद्रक है, केंद्रक पाया जाता है। ये 5 से 9,000 WBC ब्लड में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें WBC की अधिकता की, तो WBC की अधिकता को हम ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। WBC की अधिकता को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर हम बात करें WBC की न्यूनता की, मतलब कि WBC की अगर संख्या घट रही है उसको हम क्या बोलेंगे, तो ल्यूकोपेनिया। जब WBC की संख्या ब्लड में से घट रही है तो उसको ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। अब अगर देखिए वाइट ब्लड सेल, नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि वाइट, जो लाल रक्त कणिका थी यह वाइट रक्त कणिका है, अर्थात इसमें हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण WBC जो होता है वो सफ़ेद होता है, वाइट होता है। देखिए अगर हम बात करें WBC के जीवन काल की, तो WBC का जीवन काल करीब करीब 7 से 9 दिन तक होता है। देखिए अगर हम बात करें WBC के प्रकार, तो WBC के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि कणिका में श्वेताणु एंड कणिका विहीन श्वेताणु। अब कणिका में श्वेताणु के भी 3 प्रकार होते हैं, और जो कणिका विहीन श्वेताणु उसके भी 2 प्रकार होते हैं। उतना डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे, उतना डिटेल्स हम आगे जाकर आगे आने वाले क्लासेस में उतना डिटेल्स पढ़ेंगे। अब आपका WBC क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स है क्या? देखिए हमने आरबीसी WBC के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स। देखिए अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको कि हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए जीवद्रव्य के टुकड़ा से इसका निर्माण होता है। जो जीवद्रव्य होता है उसके टुकड़े से इसका निर्माण होता है। निर्माण, देखिए अगर हम इसके निर्माण की बात करें कि ये शरीर में कहाँ से, हड्डी में कहाँ से, बोन मैरो में कहाँ से इसका निर्माण होता है, तो वो होता है मेगासाइट कोशिका। देखिए मेगासाइट एक अस्थि मज्जा में उपस्थित कोशिका है जिससे ये इसका निर्माण होता है। अगर बात करें इसका कार्य क्या है, ये प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड में करती क्या है, शरीर को क्या सुरक्षा प्रदान करती है। तो अगर हम बात करें तो ये ब्लड को थक्का बनाती है, जहाँ पे भी घाव लगता है वहाँ के जो ब्लड है उनको रोक देती हैं, थक्का बनाकर उनको रोक देती हैं। फिर से थ्रोम्बोसाइट प्रोटीन से बना है, जो थ्रोम्बोसाइट का निर्माण हुआ है वो एक प्रोटीन से भी उसका निर्माण हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करें और अन्य को भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ हो इस वीडियो से। धन्यवाद।